राजस्थान को करोड़ों की सौगात देंगे पीएम मोदी। 11 नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। आज होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। आज लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल। कल दोपहर 12 बजे सदन में होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करेंगे। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए। छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज। एकदम seamless vision at all distances. For instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses. #1 progressive lens brand worldwide. गाजियाबाद में आज से लगाई जाएगी धर्म संसद। यतीन आनंद फाउंडेशन ने शनिवार तक बुलाई है धर्म संसद। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा। नेहरू मेमोरियल के सदस्य रिजवान कादरी ने लिखा राहुल गांधी को पत्र। कहा नेहरू से जुड़े दस्तावेज वापस लौटाएं सोनिया गांधी। पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी को लौटाया जाए पत्र। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की 6 और हिंदू पक्ष की एक याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। दिल्ली में एक बार फिर ग्रैब फोर्ड लागू। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला। AQI 400 के पार। शीतलहर की चपेट में राजस्थान। अजमेर में गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ की एक परत। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने की अयोध्या के हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना। कहा महाकुंभ का मिला निमंत्रण। दुनिया भर से लोग होंगे शामिल। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विवादित बयान। कहा मंदिर का रास्ता अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता का होता है। अपने बच्चों को मंदिर ना भेजें। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। कहा मदरसों में राष्ट्रगान होना ही चाहिए। मदरसों के लिए जमीन यहां से लेते हैं, वंदना नहीं करते। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का तेजस्वी पर हमला। कहा तेजस्वी यादव का बिहार की राजनीति में कोई भविष्य नहीं, केवल नीतीश कुमार की चर्चा, उनकी ही सरकार बनेगी। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का विपक्ष पर हमला। कहा 2025 में एनडीए भारी मतों से बिहार में चुनाव जीतने वाली है। विपक्ष की बातों में नहीं आने वाली जनता। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बयान। कहा बांग्लादेश और पाकिस्तान में सर्जिकल नहीं, वर्टिकल स्ट्राइक करनी होगी। भारत को भी इजरायल का मॉडल अपनाना होगा। यूपी के हरदोई में सपा ने पीडीए पंचायत का किया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा ना हिंदू न मुसलमान खतरे में है बेरोजगार नौजवान। दिल्ली के LGV सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। 14 लंबित CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को कहा। दिल्ली में आपने किया महिला अदालत का आयोजन। सीएम आतिशी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा केंद्र की बहरी सरकार तक महिलाओं की आवाज पहुंचे। आतिशी ने कहा दिल्ली की बेटियों के साथ हादसा नहीं होने देंगे। 12 साल बाद भी दिल्ली की बेटियां सुरक्षित नहीं। महिला अदालत में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार को आपकी परवाह नहीं। बीजेपी के लिए दिल्ली में सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में प्रतिदिन 17 बच्चे किडनैप होते हैं। बीजेपी वाले सरकार गिराने में लगे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा झुग्गियों के नाम पर नौटंकी कर रही बीजेपी। 9 साल में 10 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए। CCTV का इस्तेमाल नहीं कर रहे पुलिसकर्मी। महिला अदालत को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किया पोस्ट। लिखा महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध चिंता का विषय। बढ़ते अपराधों पर आवाज उठाने का समय आ गया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली छोटे छोटे अपराधों से आगे बढ़ चुकी है। गैंग और गैंगस्टर अब दिल्ली में सक्रिय है। ये दिल्ली में अभूतपूर्व है। महिला अदालत में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा जब दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो देश में क्या हो रहा होगा। दिल्ली में गृह मंत्रालय सिर्फ नाम के लिए है।
अखिलेश यादव ने कहा, इतनी मुश्किलों के बाद भी अरविंद केजरीवाल का हौसला कम नहीं हुआ। जिस पार्टी को महिलाओं का साथ, उसको कोई हरा नहीं सकता। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा संविधान जलाने वाले नेहरू को गाली दे रहे हैं, संविधान से नफरत करने वाले हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी संविधान का अलग अर्थ निकालती है। संविधान हर व्यक्ति को मजबूत बनाता है, संविधान को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने क्या किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर बोले सांसद मनोज तिवारी, कहा यह स्पीकर का बड़प्पन है जो प्रियंका को बोलने का समय मिला, उनको सदन की गरिमा का ध्यान देना चाहिए। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने उठाया बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा, कहा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। सेना मुख्यालय से 1971 की तस्वीर हटाने पर प्रियंका ने बीजेपी को घेरा। संसद में बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, कहा हिंदुओं पर अत्याचार पर बोलने नहीं दे रही सरकार। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी वाड्रा, फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची संसद। कुछ दिन पहले फिलिस्तीनी राजदूत से की थी मुलाकात। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार का बयान, कहा फिलिस्तीन का थैला ले जाना मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, सीपीआई फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। संविधान पर चर्चा पर राज्यसभा में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा, इसमें कई संशोधन हुए हैं। ईवीएम के आरोपों पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा जिसके पास सबूत है चुनाव आयोग को डेमो दिखाए, सिर्फ अनाप शनाप बयान देकर कुछ नहीं किया जा सकता। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, कहा यूपी में दंगों में कमी आई है, 1978 दंगों में 184 हिंदुओं को जलाया गया। संभल में हिंसा पर सीएम योगी का बयान, कहा कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, सच को छिपाने का प्रयास हो रहा है। संभल में हिंसा वर्चस्व की लड़ाई। सीएम योगी ने कहा संभल में जानबूझकर माहौल खराब किया गया, संभल में दंगों का इतिहास पुराना है, संभल के पत्थरबाज नहीं बचेंगे। अब किसानों के रेल मार्च पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का बयान, कहा किसानों को रेल नहीं रोकनी चाहिए, इससे लाखों लोगों को परेशानी होती है। भारत श्रीलंका के बीच कई एमओयू पर साइन, पीएम मोदी ने श्रीलंका राष्ट्रपति के साथ संबंध मजबूती पर दिया जोर, कहा हमारी परियोजनाओं का चयन हमेशा विकास प्राथमिकताओं का आधार। कोटा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट भीड़ भाड़ स्कूल कॉलेज के इलाकों में 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगी टीम, शहर में 20 टीमें तैनात। बूंदी में बिजली चोरी की वीसीआर भरने के विरोध में किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम के खिलाफ हल्ला बोला। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, खाली बोरियां लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाजी। मथुरा में गौरक्षकों के समर्थन में हुई पंचायत, लाठीचार्ज और दर्ज मुकदमे को लेकर जताया आक्रोश, सड़क पर जाम लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल। उत्तराखंड के रुड़की में रील बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने 2 युवती समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार, गंगा नहर में कूदकर बनाते थे अश्लील वीडियो। हरियाणा के फरीदाबाद में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई, गैस सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी समेत ड्राइवर गिरफ्तार, 60 सिलेंडर बरामद किए गए। प्रयागराज में लंगूर के लगाए गए पोस्टर और कटआउट, बंदरों के आतंक से बचाने के लिए प्रशासन की मुहिम, महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को लेकर किया गया है ये फैसला। पीलीभीत में टीचर और छात्रों में टाइगर की दहशत, स्कूल के मेन गेट पर ताला लगाकर पढ़ने को मजबूर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास बना है विद्यालय। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान मिली 3 मूर्तियां, मां पार्वती जी की बताई जा रही है प्रतिमा, प्रशासन ने की जांच तेज। संभल में 40 साल बाद मिले प्राचीन मंदिर के पट पर लिखा गया संबलेश्वर महादेव, भक्तों ने की पूजा अर्चना, मंदिर में गार्ड की हुई तैनाती। बापू परीक्षा केंद्र में हंगामे का वीडियो आया सामने, जिला प्रशासन ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज, बीपीएससी एग्जाम के दौरान हॉल में हुआ था हंगामा।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर एफएसएसएआई का बड़ा फैसला। डिलीवरी के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कहा, लेबलिंग डिस्प्ले नियम का सख्ती से पालन किया जाए। सिंदूर लेपन के बाद भक्तों के लिए खुला सिद्धि विनायक मंदिर। भक्तों को दिखेगा शिव बप्पा का नया मनमोहक रूप। नौशहरा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। एलओसी से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। 25 करोड़ के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एलओसी के पास जंगलों में लगी आग। भारतीय सेना की चौकियों के पास पहुंची। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। एलओसी के पास बारूदी सुरंग में विस्फोट की आशंका। जयपुर के कोचिंग सेंटर में गैस रिसाव। 12 से ज्यादा छात्रों की बिगड़ी तबीयत। एसी से गैस लीक होने की आशंका। गैस रिसाव के बाद कोचिंग सेंटर को किया गया सील। बिल्डिंग को जांच पूरी होने तक सील कर दिया है। पहली बार राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग। झालावाड़ से ऑर्गन लेकर हेलीकॉप्टर जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंचा। प्रयागराज महाकुंभ के लिए लोगो लॉन्च। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश प्रताप सिंह रहे मौजूद। मंत्रियों ने जनता को महाकुंभ के लिए दिया न्योता। बीकानेर में अवैध शराब के साथ ट्रक जब्त। ट्रक से 50 लाख की 570 पेटी बरामद। पंजाब से गुजरात जा रहा था ट्रक। ड्राइवर गिरफ्तार। भरतपुर में पुलिस ने बैंक में चोरी की घटना का किया खुलासा। चोर गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बैंक से 8 लाख कैश किया था चोरी। अजमेर में पॉक्सो संख्या 2 के न्यायाधीश रंजन सिंह ने सुनाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, साथ ही 60,000 का लगाया आर्थिक दंड। आरोपी ने अहमदाबाद के होटल सहित कई जगह ले जाकर पीड़िता के साथ किया था दुष्कर्म। दिल्ली पुलिस ने हथियार सप्लायर नेटवर्क का किया भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 10 हथियार और 15 जिंदा कारतूस जब्त। टिल्लू ताजपुरिया गैंग को हथियार सप्लाई करते थे आरोपी। लखनऊ में बेटे ने की पिता की हत्या। प्रेमिका के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। जायदाद में हिस्सा देने से किया था मना। ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पहले प्रेमी से की शादी, फिर बनाई थी पति की हत्या की योजना। श्रावस्ती में पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी। प्रधान प्रतिनिधि ने की गालियों की बौछार। ढाल 112 में तैनात पुलिसकर्मी ने दी थाने में तहरीर। कुशीनगर में मैजिक से आए बदमाशों ने की स्कूटी चोरी। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। देवरिया से मरीज देखने पहुंचा था तीमारदार। बरेली में लेखपाल हत्याकांड का खुलासा। दोस्ती बन गए लेखपाल मनीष के कातिल। आर्थिक तंगी के कारण रची अपहरण की साजिश। 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने की होटल में फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कोटेदार और ग्राम प्रधान समर्थकों के बीच हुआ था बवाल। पूर्ति विभाग की टीम के कागजात फाड़े। यूपी के महोबा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। 2 महिला समेत 3 लोग घायल। यूपी के चंदौली में गांजा ले जाते 2 तस्कर गिरफ्तार। 54 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। 5 लाख बताई जा रही गांजे की कीमत। एमपी के दमोह में इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में लगी आग। स्कूटी चार्ज करते समय अचानक हुआ ब्लास्ट। लाखों का नुकसान। बिहार के बेतिया में गन्ने से लदे ट्रक में अचानक लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के ओखला में लपटों का तांडव। फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 19 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के भागलपुर में 2 फूस के घर में लगी आग। परिजनों ने 70,000 कैश और जेवरात जलने की कही बात। बेटी के विदा होते ही शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। देवरिया में बड़ा हादसा होने से बचा। छपरा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए से धुआं उठने से मची अफरा तफरी। लोको पायलट और गार्ड ने चिंगारी बुझाकर ट्रेन को आगे बढ़ाया। यूपी के झांसी में डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 की हालत नाजुक। अस्पताल में भर्ती। चीन के दौरे पर जाएंगे एनएसएस डोभाल। चीन के विदेश मंत्री से सीमा विवाद सुलझाने पर करेंगे मुलाकात। 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा।
फ्रांस के मायोट में 100 साल में सबसे बड़ा तूफान, 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका, हर जगह नजर आए तबाही के निशान। जॉर्जिया के रेस्तरां में गैस रिसाव, 11 भारतीयों की मौत, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटा, एक ही रूम में सो रहे थे सभी लोग। अमेरिका के स्कूल में भारी गोलीबारी, फायरिंग में 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल, फायरिंग में एक शूटर भी ढेर। लीबिया में विद्रोही गुटों के बीच फायरिंग, जाविया रिफाइनरी के पास भिड़े 2 गुट ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबारी करते दिखाई दिए। लीबिया की सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से मचा हड़कंप, फायरिंग से रिफाइनरी में लगी आग, ऑयल रिफाइनरी को हुआ भारी नुकसान। सीरिया में 2 विद्रोही गुटों के बीच जंग, सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट का सीरियन नेशनल आर्मी के ठिकानों पर हमला, तिशरीन इलाके में एयर ऑपरेशन। सीरिया के रक्का में कुर्द फोर्स का कोहराम, सीरियाई नागरिकों पर किया हमला, फायरिंग से रक्का हसाका में दहशत। इजरायली हमलों से दहला उत्तरी गाजा, हमास के ठिकानों पर इजरायल ने किया स्ट्राइक, खंडहर हो चुकी इमारतों में हमास लड़ाकों के होने के इनपुट। वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश भारत लौटे, चेन्नई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी। भारत में अब परफॉर्म नहीं करेंगे दिलजीत दोसांझ, कहा कॉन्सर्ट के लिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, जब तक प्रशासन उचित व्यवस्था नहीं करता शो नहीं करूंगा। सलमान खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा खास तोहफा, रिलीज होगा सिकंदर का टीजर, 27 दिसंबर को सिकंदर का पहला पोस्टर भी होगा लॉन्च। मराठी अभिनेता और निर्देशक महेश कोठारे ने किए साईं बाबा की समाधि के दर्शन, साईं बाबा संस्थान की तरफ से उनका स्वागत किया गया। एसएस राजामौली ने पत्नी के साथ किया जबरदस्त डांस, लोगों ने की डांस की तारीफ, भतीजे की प्री वेडिंग में लगाए ठुमके। साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने हिंदी रीति रिवाज के बाद एंटनी थाटिल से की क्रिश्चियन वेडिंग, पति संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, फैंस ने दी बधाई।